ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है उसने लोगों को भड़काने के लिए क्या कहा है, जिससे कि लोग आपको आपका अधिकार ना दें, जो आपका राइट बनता है प्रॉपर्टी में या घर में या दुकान में, जिस भी चीज़ में जो आपका राइट बनता है वो आपको ना दें। इस वजह से किस क्या कहकर उन लोगों को भड़काने की कोशिश की है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो इस रीडिंग में ये है कि सेम रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आखिर उन लोगों ने, देखिए, अगर इसने एक के सामने कहा है तो, या फिर एक से ज़्यादा लोग थे तो उन्होंने इसे ऐसा क्या रिप्लाई दिया, ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से इस इंसान की खुद की बोलती बंद हो गई। मीन्स जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है उस इंसान की बोलती बंद कर दी सुनने वाले ने। और आपके बारे में ऐसा क्या कहा, आपकी तारीफ़ में क्या कहा, हम इस रीडिंग में वो भी देखेंगे। हाँ, रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि एक ही साथ में मैंने बहुत सारे टॉपिक ले लिए हैं, है ना। सिंगल टॉपिक लेती तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें मैंने ये भी देख लिया कि सामने वाले ने क्या रिप्लाई दिया है, प्लस आपके बारे में, आपकी तारीफ़ में क्या कहा है। तो ये सारी बातें मैंने एक ही रीडिंग में ले ली है, तो इसीलिए रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो आराम से सब लोग सुनिएगा, ओके, क्योंकि इसी में प्रश्न है, इसी में उत्तर है, इसी में सबकी सारी बातें हैं। आप वहाँ प्रेजेंट नहीं थे लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो लग जाएगा, है ना। तो चलिए पहले देखेंगे कि काले जादूगर ने उन लोगों को भड़काने के लिए कि वो आपको आपका अधिकार ना दें, तो आपके बारे में उसने ऐसा क्या कहा या फिर अपने बारे में ऐसा क्या कहा, कौन सी ऐसी बातें कही जिससे सुन करके उसने ऐसा सोचा, काले जादूगर ने सोचा कि इसे सुनकर सामने वाला जो है वो मेरे व्यूवर्स को उनका अधिकार नहीं देगा। ओके, चलिए डियर। डियर, इस इंसान ने आपके बारे में कहा कि आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस है और हो सकता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पास कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम होगा। कम से कम वो 2 जगह से अर्न कर रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अर्निंग कर रहे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जॉब भी कर रहे हों, बिजनेस भी कर रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से आपको रेंट वगैरह भी आ रहा हो और आप जॉब या बिजनेस भी कर रहे हो। तो इस तरह से कहा गया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इस तरह से कहा गया है कि आपके पास 2 सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी वजह से आज आपको हर वो चीज़ मिल रही है जो कि आप चाहते हैं, और इसीलिए आप बिल्कुल पीस में है, शांति में है। आपकी लाइफ में किसी तरह की टेंशन नहीं है, किसी तरह की कोई किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ आप जी रहे हैं, क्योंकि 2 सोर्स ऑफ इनकम है, कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी वजह से आपकी हर इच्छाएं पूरी हो रही है, आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ये बात इस इंसान ने उन लोगों से कहा है। और कहीं ना कहीं इसने अपने बारे में कहा कि मेरे पास तो सब कुछ था,
मेरे पास सब कुछ था, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत कुछ अच्छा था, एक लग्ज़रियस लाइफ मेरी भी थी, सक्सेस भी था, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझसे छिन गई। ये सब कुछ मेरी लाइफ से जा चुकी है। देखिए, ये दोनों पॉइंट्स रख रहा है, ये आपके बारे में बता रहा है कि आपकी स्थिति अभी बहुत अच्छी है, और ये अपने बारे में बता रहा है कि इसकी स्थिति अभी बहुत बुरी है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं ये इंसान ऐसा भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस है, इतना ज़्यादा कामयाबी है, इतनी अच्छी ज़िंदगी है आपकी, इसीलिए आपने सबको छोड़ दिया। ठीक है? तो दोनों ही बात हो सकती है, या अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो ये कहा गया है, इस इंसान ने तो फिर अपने बारे में कहा है कि पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ बहुत सक्सेसफुल था मैं, बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ थी मेरी भी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बारे में कह रहा है ये इंसान कि आप दिमाग के बहुत तेज हैं, आपको सब कुछ पता लग जाता है, इसीलिए कहीं न कहीं आपको पैसे कैसे लेने हैं, या प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, या फिर कोई भी चीज़ कैसी लेनी है, आप सब कुछ जानते हैं, या फिर अर्निंग कैसे करनी है। ओके? ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि दिमाग के बहुत तेज हैं आप, और इसीलिए आज आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल है और बैलेंस है। ओके? ये इंसान कह रहा है कि हाँ, पहले आप भी दुखी थे, परेशान थे, अकेले थे, ऐसा समय था आपका भी, लेकिन धीरे धीरे, धीरे धीरे आपने पेशेंस रखा, तो आज आपकी लाइफ इतनी अच्छी है कि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं, या फिर आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, या फिर आपका प्रमोशन हुआ होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप एक कामयाब इंसान हैं, या फिर आपके अंदर ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से आप इतने कामयाब भी हैं और आपको इतनी ज़्यादा इज्जत भी मिल रही है। तो ये इंसान आपके बारे में कह रहा है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐसा या तो होने वाला है, या फिर ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। और ये अपने बारे में कह रहा है कि मैं इस तरह से फंसा हुआ हूँ, इस तरह से बंधा हुआ हूँ, कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी का सिचुएशन है, मेरी हालात है, जिसने मुझे परेशान कर रखा है। मेरा जो दिमाग है वो कभी शांत नहीं रहता, बार बार मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँगा, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँगा। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं तो बस एक रोशनी ढूंढ रहा हूँ, मैं तो बस एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई रास्ता मिले और मैं इस बंधन से आज़ाद हो जाऊँ, मुझे कोई रास्ता मिले, मैं इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊँ। दिन रात मेरे दिमाग में यही बातें चलती रहती है, वो इंसान ऐसा कह रहा है। आपके बारे में कह रहा है कि आपके दिमाग में बस गलतफहमियां भरी हुई है लोगों को लेकर, कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, ये इंसान ऐसा है, या इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, जो कुछ भी मीन्स गलतफहमी है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सबको लेकर गलतफहमी है, इस वजह से आप इतने दुखी हैं। अन्यथा अगर इसके अलावा देखा जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में। और ये इंसान अपने बारे में यहीं पे कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी उलझनें हैं, ये उलझनें कैसे सुलझेगी, कैसे मैं इस दुख से बाहर आऊँगा, कैसे मेरा परिवार सुखी होगा, या फिर कोई घर लूँगा, या फिर मेरा पूरा परिवार खुश होगा, कैसे होगा। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती, और सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं रोने लगता हूँ।
देखिए एक्चुअली ये देखा जाए तो ये दोनों तरफ की बातें कर रहा है। ये आपके बारे में कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप हर तरह से सुखी हैं, जिससे कि आपको अधिकार ना दिया जाए। और ये इंसान अपने जो है अपने बारे में कह रहा है कि ये हर तरह से दुखी है, जिससे कि आपकी चीज़ लेकर इसे दे दी जाए। ओके? आपके बारे में कह रहा है कि अगर लोगों ने आपसे जुड़ने की कोशिश की या फिर कभी आपको ऑफ़र किया कि हम जुड़ जाते हैं या फिर हम मिलने आते हैं या फिर आप मिलने आओ या फिर कभी प्यार से बात किया होगा, आपसे जुड़ने की बात कही होगी, तो ये इंसान आपको गलत ठहरा रहा है कि आपने हो सकता है या तो मना कर दिया होगा या फिर कुछ ऐसा कहा होगा, कुछ तो ऐसी बात हुई होगी, कुछ लड़ाई झगड़े वाला सीन मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आपकी ओर किसी ने हाथ बढ़ाया होगा कि हम फिर से जुड़ जाते हैं या फिर आप आइए हमारे पास या हम आएंगे आपके पास, है ना? इस तरह की कोई बात हुई होगी। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आपने हो सकता है कुछ कहा हो या फिर जो कुछ भी बातें हुई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसने अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड करके बताई हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जब साथ में थे तब की बात, या फिर जब दूर चले गए तब की बात। अगर किसी ने आपको प्यार ऑफ़र किया होगा, कब ऑफ़र किया होगा, या फिर किसी ने आपको बुलाया होगा या फिर आपके पास आने की बात कही होगी, तो जो कुछ भी हुआ पास्ट में, उन बातों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट में ये भी कह रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। या तो आपने मेहनत कर ली है, या तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत का ऐसा हुआ कि भगवान ने भी आपकी सुन ली। इस इंसान का ऐसा मानना है कि आपने मेहनत करने के साथ साथ ईश्वर ने आपकी सुनी है, और जिसकी वजह से आज आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं। बहुत ही मीन्स आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, इज्जत आपको मिल रही है, इसके साथ साथ बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। तो इस तरह की बातें ये इंसान आपके बारे में कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब सुनने वाले ने क्या कहा है कि इस इंसान की बोलती हो गई बंद। पहले तो सुनने वाले ने इसके बारे में क्या कहा, पहले हम वो देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि आपके बारे में क्या कहा, आपकी क्या तारीफ की। डियर, सुनने वाले ने कहा कि किसी को प्यार देना या फिर किसी के साथ मिलकर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। कोई अगर किसी को रिस्पेक्ट दे रहा है या फिर कोई भी चीज़ दे रहा है ना, तो ये देना जो होता है ना उतना आसान नहीं होता। या फिर किसी के साथ अगर आप मिलजुल कर रह रहे हैं तो वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। या फिर किसी की रिस्पेक्ट पाना, इज्जत पाना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। और उस इंसान ने साफ साफ कहा देखिए, जो पॉइंट आपसे मैच करेगा आप वही पॉइंट लीजिएगा, बिकॉज़ रीडिंग काफ़ी लंबी है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे मिसमैच हो, तो उसको छोड़ दीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये किसी और व्यूवर्स के लिए होगा। ओके, बाकी अगर 70% भी आपसे मैच करता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। डियर, सुनने वाले ने कहा है कि ये जो एडवाइस, ये जो गाइडेंस तुम हमें देने आए हो ना, ये जो एडवाइस हमें देने आए हो, ये और कुछ नहीं है, बस हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो क्योंकि तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, अपना फ़ायदा देख रहे हो ताकि तुम्हें सब कुछ मिल जाए और तुम चैन
की सांस लो, तुम्हारी ज़िंदगी चैन की हो जाए और बाकी इन चीज़ों के पीछे दूसरा कोई इंटेंशन नहीं, दूसरा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ छिपा है इस चीज़ के पीछे। ये जो तुम हमें बातें बता रहे हो, जो गाइडेंस दे रहे हो, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ है। बात रही कि तुम कह रहे हो कि भाई पहले तुम्हारे पास सक्सेस थी, पहले कामयाबी थी, पहले तुम्हारी ज़िंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ लूट गया। तो डियर, इसके पीछे ना, इसके पीछे तुम्हारे खुद के कारनामे हैं। या तो तुमने झूठ बोला, या तो तुमने चोरी की, या तो मीन्स कुछ तो गलत किया है, तुमने गलत करके भगे हो, तुमने कुछ तो गलत किया, या तो चोरी की होगी, या झूठ बोला होगा, या फिर किसी को भड़काया होगा, भगवान जाने, बट कुछ तो गलत करके भगे, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में जो खुशियाँ थी या फिर जो भी बैलेंस था, सब कुछ, जितनी अबंडेंस थी, वो सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया, क्योंकि इसके जिम्मेवार तुम खुद हो। तुमने झूठ बोला या चोरी की या डकैती करी या फिर जो कुछ भी किया हो, जो भी गलतियाँ की, वो तुम्हारी गलती थी, वो किसी और की गलती नहीं थी। सुनने वाले ने कहा है कि जब साथ में थे तो लड़ाई झगड़े होते थे या आर्गुमेंट होता था, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी तीसरे इंसान की नज़र थी इन रिश्तों पे, जिसकी वजह से इतनी लड़ाई झगड़े हुए, इतनी प्रॉब्लम्स आई, और उन चीज़ों से तुम भी तो डिसअपॉइंट थे। आप भी तो इन चीज़ों से खुश नहीं थे, आप भी तो इन चीज़ों के फेवर में नहीं थे कि हाँ साथ में रहना है, क्योंकि आपने भी एक नया रास्ता ढूंढ लिया। आपने भी तो नया रास्ता ढूंढा, आप भी तो या तो छोड़ के गए, आप कहाँ उस चीज़ से एग्री थे, साथ में रहने के लिए तो आप भी एग्री नहीं थे। ये लड़ाई झगड़े कलेश, ये चीज़ें आपको भी तो पसंद नहीं थी, और ये कहीं ना कहीं इसमें कोई तीसरा इंसान है जिसने इन रिश्तों में दरारें डाली है। उस इंसान के बारे में भी ये सुनने वाला जो इंसान है, जिसने सारी बातें सुनी थी, उसने उस इंसान का भी जिक्र किया है, उस इंसान की भी बातें कही है कि उसकी वजह से इतनी सारी लड़ाई झगड़े हुए, इतना सब कुछ हुआ, और तुम भी इन चीज़ों से एग्री नहीं थे, खुश नहीं थे, और तुमने भी एक नया रास्ता पकड़ लिया था। डियर, इस इंसान ने यह भी कहा है कि जब जब तुमने मदद मांगी, सहारा मांगा, हेल्प के लिए बोला, तब तब तुम्हें हेल्प किया गया। जैसे उस इंसान ने कहा ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, मैं तो कहीं की नहीं हूँ, मैं तो फंस गई हूँ, परेशान हूँ, या फिर फंस गया हूँ, परेशान हूँ। तो सुनने वाले ने कहा कि देखो, टाइम टाइम पे जब जब तुम्हें मदद की ज़रूरत हुई है, तुमने चाहा है, तुमने सोचा कि भाई मुझे मदद चाहिए या फिर मेरी मदद कर दो, तो तब तब तुम्हें मदद किया गया है, तब तब तुम्हें हेल्प मिली है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं की, तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की, तुम्हारी मदद सबने की, सबने तुम्हें हेल्प किया है टाइम टाइम पे। और अब देखिए, अब आपके बारे में क्या कहा जा रहा है।
डियर, आपके बारे में उस इंसान ने कहा है कि आप तो एक ऐसे इंसान हैं जिसने भगवान के भरोसे अपना पैर बाहर निकाल दिया। क्या आपका करियर था, क्या पैसे थे, मीन्स कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई श्योरिटी नहीं थी कि आप जो काम कर रहे हैं या करेंगे उसमें आप सक्सेस हो ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन ईश्वर पे भरोसा करके आपने वो कदम उठाया और आपको कामयाबी मिल गई। जैसे कि इस इंसान ने कहा है ना कि आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा रिश्ता है, आपके पास आपके बच्चे होंगे, प्लस सब कुछ है आपके पास। तो इसीलिए उस इंसान ने कहा कि देखो आज जो कुछ भी है ठीक है, समझते हैं हम इस बात को, लेकिन वो समय जब आप निकले थे उस जगह से, या फिर जब आपने अपने कदम बाहर निकाले थे, तब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। आपने तो बस ईश्वर पे भरोसा रखा और आपने एक नई शुरुआत की, लेकिन उस चीज़ में आप कामयाब हो गए। जैसे कि इस इंसान ने कहा कि जब साथ में भी रहते थे तो भी अपनों के साथ आपने क्या किया, नहीं किया, इस तरह की बातें इसने कही है। तो सुनने वाले ने कहा है कि हाँ, आपने बहुत कुछ कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, झूठ बात नहीं है, आपने गुस्से में आके बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न था कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर इक्वालिटी हो। या फिर इक्वालिटी हो या फिर सब कुछ ठीक हो जाए। आपने जब भी कहा इन चीज़ों की वजह से कहा, इस वजह से कहा क्योंकि आपको इनजस्टिस नहीं पसंद है, आपको गलत बातें नहीं पसंद है, आप खुद किसी के साथ गलत करेंगे नहीं, और अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप तुरंत नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज़ की, उसके बाद तो कोई भी बोलेगा। तो हो सकता है कि तब आपने कुछ कहा हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है कि तब आपने कुछ कहा हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा ये इंसान उठाना चाह रहा था कि आपके खिलाफ उन लोगों को भड़का दिया जाए, जिसकी वजह से वो लोग आपको आपका अधिकार ना दें। लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि आपने गुस्से में आकर कहा, आपने जो भी कहा वो गुस्से में आके कहा, और इसलिए कहा जिससे कि सब कुछ ठीक हो, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो सही होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो जस्टिस होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए वो न्याय का जो बैलेंस होता है ना, वो यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने अगर गुस्से में कुछ कहा भी तो उसके पीछे यही रीज़न था, बिकॉज आपको इनजस्टिस नहीं पसंद है। ना तो आप किसी के साथ गलत कर सकते हैं, और ना तो गलत देखना सुनना भी आपको बर्दाश्त नहीं है। इस इंसान ने ये भी कहा, देखिए मुझे पेपर दिखाई दे रहा है, ये पेपर हो सकता है प्रॉपर्टी का हो, घर का हो, दुकान का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। हो सकता है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता था, लेकिन फिर भी आपने कभी अपने इमोशंस को हाई नहीं होने दिया,
जैसे होता है ना, जब इंसान को पता लग जाता है कि भाई सामने वाला अगर किसी तरह की चीटिंग कर रहा है, या किसी ने धोखा किया है, या किसी ने मान लीजिए कि आपकी चीज़ किसी और के नाम कर दी, या फिर कहीं पे मान लो बंटवारा हो रहा है, तो लोग इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मुझे भी वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कहीं मेरे साथ कोई कुछ गलत ना करे। या फिर अगर कर दिया जाता है, मान लीजिए अगर किसी ने चीटिंग कर दी, अगर किसी ने आपके साथ धोखेबाजी की, गलत किया, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके लिए प्रॉपर्टी, पैसे, ये सब कुछ इतना ज़्यादा मायने रखता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी, देखिए मुझे यहाँ पेपर प्रॉपर्टी का ही कोई मामला दिखाई दे रहा है। आपने कभी, देखिए दुख तो हर किसी को होता है, लेकिन आपने अपने दुखों को कभी हावी नहीं होने दिया। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखा, और ऐसे आपने दिखाया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और चल दिए एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह से दूसरी जगह आप चल दिए। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी और के पास रहे हों, और ये चीज़ आपको पता हो। देखिए प्रॉपर्टी, पेपर, ये सब कुछ निकल के आ रहा है, जिसकी वजह, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल किया, इस बारे में भी कहा जा रहा है। और जहाँ तक इस इंसान ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, प्लस उस चीज़ से आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। तो देखिए सुनने वाले ने क्या कहा कि आपने जो शुरुआत की थी ना इस चीज़ की, आपने जब इस चीज़ की शुरुआत की थी, तो ये आपके लिए आसान नहीं था। ये आपके लिए आसान नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है आपको इस चीज़ के पीछे। शुरुआत तो आपने की, मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं था कि ये बिजनेस पहले से ही चला चलाया था, तो आपको बस उस जगह पे बैठना था। या फिर मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे आप, तो ऐसा नहीं था कि बहुत इजीली ये जॉब आपको मिल गया, कि बाकी सारी फैसिलिटीज़ है, सब लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अपने जो हैं वो भी फेवर में हैं, पैसे भी आपके पास है, तो सिर्फ टाइम देना है, ऐसा नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही इजीली कोई चीज़ मिल गया, जैसे कि किसी का ऐसा होता है कि भाई एक या दो बार ही ट्राई किया और झट से जॉब मिल जाता है, या फिर बिजनेस में ही उतरे, एक दो बार ही किया और झट से सक्सेस हो गए। तो आपके साथ ऐसी कहानी नहीं हुई है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तब जाकर के आपको कहीं ये कामयाबी मिली है, तब जाकर कहीं आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है। तो इस तरह की बातें आपके लिए भी कही जा रही है, आपकी तारीफ़ में कही जा रही है। ओके, तो चलिए डियर, रीडिंग अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और जिन्होंने किया है उन सब का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है आप सब का भी दिल से धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति जय माता।